पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान। IMF ने खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल जून में महंगाई बढ़ने की शरह तकरीबन 9% तक पहुंच सकती है। IMF ने पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कमी और मईशत में टैक्सों के हिस्से में इजाफे की पेशगोई भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जादू टोने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उलमा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामला इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडा पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। काउंटिंग करे जी। काउंट बी मेड प्लीज। 63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। एक बयान में आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि इजलास मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत की गई ताकि उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा, कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होगा। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मामनत करे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटरों, उम्मीदवारों, आवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी और बिला तातुल पर अमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि कोयटा में सख्त सर्दी के बायस वोटर्स टर्नआउट कम होगा। पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सबा सादिक की एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के घर आमद। कहा, वज़ीर आज़म ने IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदान का मुकम्मल साथ देंगे। सूबाई हुकूमत को गुड गवर्नेंस पर भी तवज्जो देना होगी। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने शिकवा किया कि असल मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वज़ीर आला सोए हुए हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में माँ, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। घर का सरबरा इकबाल और उसका बेटा वाक़े में मुलविस निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यासीन प्रॉपर्टी एजेंट था। खानदान 1.5 करोड़ रुपए से जायद का मकरूज था। बेटे और बाप ने पहले बहू को जहर पिलाकर कमरे में बंद किया। बाद में माँ और बेटी को जूस में जहर मिलाकर दिया गया। मुलजिम यासीन ने भी खुदकुशी की कोशिश की। इकबाल ने भी खुदकुशी करनी थी मगर उसने वाक़े के बाद बहन को इत्तला दी। घर से चूहे मार दवा की 8 खाली बोतलें और नींद की गोलियों के रैपर मिले। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश खवातीन को जहर देकर कत्ल करने का एतराफ़ किया है। कराची में ईरानी डीजल की सप्लाई बलूचिस्तान के इलाके बंद मुराद के रूट से होने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक बंद मुराद पर कायम दर्जनों गैर कानूनी डेपोज से ईरानी डीजल कराची सप्लाई किया जाता है। मंगूपेट थाने की हदूद में वाक़ पुलिस की हमदर्द चौकी की सरपरस्ती में मंगूपेट से गुलशन मेमार तक ईरानी डीजल की सप्लाई हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी डीजल डेपो कायम हैं। इन डेपो से ईरानी डीजल ट्रॉलर्स, ट्रकों, डंपरों में बने खुफिया टैंकों में भरकर कराची मुंतकिल किया जाता है। इस रूट पर कस्टम्स और दीगर इदारों की चेक पोस्टें होने के बावजूद ईरानी डीजल की सप्लाई बिला रुकावट जारी है।
जिला गरबी पुलिस के मुताबिक उनके इल्म में गैर कानूनी डीजल की सप्लाई या फरोख्त का कोई मामला नहीं। कस्टम्स हुकाम ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ ही नहीं दिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का सिंधी कल्चर डे पर कराची में शाराए फैसल पर होने वाली रैली में हंगामा आराई पर सिंध हाई कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा गवर्नर सिंध के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई। जो मुलजिमान अदालत में पेश हुए, अदालत खुद उनका मुकदमा लड़ रही है। अदालत कहती है मासूम लोगों की रैली थी। क्या अदालत किसी दहशतगर्दी के वाक़े के इंतजार में थी? सिंध हाई कोर्ट वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि सिंध कल्चर डे पुरअमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत की जानिब से रिहाई का मामला फाजिल अदालत का इख्तियार है। MQM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के केस में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में है। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के लिए बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हाईकोर्ट के हाथे में आई। सहाफ़ी ने सवाल किया आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई? रजब भट्ट ने कहा कि उनकी गाड़ी नहीं है, उन्होंने लिफ्ट ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अवेद कूपर और बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुकमा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले कि मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं देकर अपनी बात खत्म कर दी। पंजाब में यकसा तरक्की के लिए 52 शहरों में डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जाएगा। अहम मनसूबों की तकमील के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। तरक्याती कामों के पहले मरहले में बूरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, विहाड़ी, अटक, लिया, अलीपुर और जड़ावाला भी शामिल। 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए, 10 टेंडर्स पर काम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे में ख़वातीन के लिए 5 बैंक बसें भी शामिल। वज़ीर आला ने कहा कुछ लोग ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोल रही है। बलोच कौम को सोचना चाहिए कि वो किस जंग में पड़ गए। सरफराज बुगटी ने कहा कि इस वक्त सूबे में 5 ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन अफसरान मर्दों से ज़्यादा बासलाहियत हैं। PTI का पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़का की बानी से मुलाकात करवाना होगी।